यूट्यूब चैनल लाइफ इज स्टेनोग्राफर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का संपादकीय जागरण 19 नवंबर 2022 शनिवार का डिक्टेशन शुरू होने जा रहा है। आज का शीर्षक है सतह पर आई नेहरू की गलतियां। रेडी स्टार्ट। लंबे अंतराल के बाद नेहरू परिवार से बाहर का अध्यक्ष चुनने के बाद भी कांग्रेस नेहरू भक्ति से मुक्त होती नहीं दिख रही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने अति उत्साह में स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की कुछ ऐसी गलतियों का पिटारा खोल डाला जो इतिहास की धूल में दबकर जनता की आंखों से ओझल हो चुकी थी। इस प्रसंग की शुरुआत केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के एक लेख से हुई, जिसमें उन्होंने भारत में कश्मीर के विलय के सवाल पर पंडित नेहरू की 5 बड़ी गलतियों का जिक्र किया। इस लेख में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन और अंतिम महाराजा हरि सिंह की भूमिका की भी चर्चा थी, जिससे जुड़े कुछ बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए स्वर्गीय महाराजा के पुत्र और कांग्रेस नेता डॉक्टर कर्ण सिंह ने भी एक जवाबी लेख लिखा। इस पर रमेश ने दोनों लेखकों पर ऐसी टिप्पणियां कर डालीं कि लोगों ने उपरोक्त लेखों को ढूंढकर पढ़ा। इसी के साथ इतिहास की धूल में दबी बैठी नेहरू जी की कई भयंकर गलतियों का जिनन भी बोतल से बाहर आ गया। रिजिजू ने लिखा था कि महाराजा तो अपनी रियासत का जुलाई 1947 में ही भारत में विलय करने को तैयार थे, लेकिन नेहरू जी ने उनकी इस पेशकश को न केवल ठुकरा दिया बल्कि कश्मीर के विलय को टालते टालते ऐसी परिस्थितियां बन गईं कि पाकिस्तान कश्मीर पर हमला करने के लिए प्रोत्साहित हो गया। रमेश ने अपनी प्रतिक्रिया में रिजिजू का मजाक उड़ाते हुए उन्हें डिस्टोरियन, इतिहास को तोड़ने मरोड़ने वाला इतिहासकार तक कह डाला और डॉक्टर कर्ण सिंह पर भी यह कहते हुए हमला कर दिया कि कांग्रेस की परंपरा पर चलते हुए उन्हें पिता के बजाय नेहरू को प्राथमिकता देनी चाहिए। रमेश केवल यही नहीं रुके, उन्होंने डॉक्टर कर्ण सिंह के जले पर नमक छिड़कते हुए यहाँ तक कह दिया कि जम्मू कश्मीर पर लिखी गई एक भी अच्छी किताब ऐसी नहीं है जिसमें हरि सिंह को सम्मानजनक माना गया हो। नेहरू परिवार की चापलूसी के इस अति उत्साह में जयराम रमेश को यह भी याद नहीं रहा कि महाराजा का दुश्मनी की हद तक विरोध करने वाले शेख अब्दुल्ला ने अपनी ही किताब आतिश ए चिनार पृष्ठ 91 में महाराजा की प्रशंसा करते हुए लिखा था कि वह सही मायने में
पंथ निरपेक्ष थे। रमेश को केवल यह याद रहा कि नेहरू जी महाराजा हरि सिंह से जी भरकर घृणा करते थे। महाराजा हरि सिंह के प्रति कांग्रेस के अंधविरोध को समझने के लिए भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और शेख अब्दुल्ला के प्रति पंडित नेहरू के अतिरेक प्रेम को समझना जरूरी है। असल में महाराजा हरि सिंह के प्रति ब्रिटिश राज की नफरत 1931 में तब शुरू हुई जब कांग्रेस सरकार ने भारतीय राजाओं को गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन से अलग करने के लिए लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई। राजाओं की प्रिंसेज काउंसिल के अध्यक्ष महाराजा हरि सिंह के इस वक्तव्य ने अंग्रेजों का पासा पलट दिया कि हम स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम भारतीय हैं और राजा बाद में। महाराजा से चिढ़ी अंग्रेज सरकार ने उसी साल शेख अब्दुल्ला को अपने मोहरे की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की इस्लामी चाशनी में पगे हुए शेख ने हिंदू महाराजा के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया था। बाद में 1946 में जब शेख को महाराजा कश्मीर छोड़ो आंदोलन के कारण गिरफ्तार कर लिया गया तो महात्मा गांधी और सरदार पटेल के विरोध के बावजूद शेख की वकालत के लिए नेहरू दिल्ली से जम्मू गए। नेहरू के मन में महाराजा के प्रति घृणा तब और गहरी हो गई जब महाराजा की पुलिस ने नेहरू को पंजाब जम्मू सीमा पर लखनपुर में ही रोक दिया। रिजिजू ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय और उसके बाद कश्मीर के बारे में पंडित नेहरू की गलतियां गिनाते हुए लिखा कि उनकी इन भयंकर भूलों के कारण भारत ने 7 दशकों में भारी कीमत चुकाई। इनमें पहली गलती कश्मीर के भारत में विलय को टालना और बाद में वहाँ की जनता की मंशा की शर्त लगाना थी। दूसरी गलती विलय को अस्थायी बताना और तीसरी यह थी कि युद्ध में भारतीय सेना की मजबूत स्थिति के बावजूद नेहरू ने युद्ध को बीच में रोकने का आदेश दिया और भारतीय क्षेत्र पर पाकिस्तानी कब्जे को गैरकानूनी कब्जे के बजाय एक विवादित क्षेत्र पर विवाद के रूप में संयुक्त राष्ट्र ले गए। रिजिजू ने नेहरू की चौथी गलती यह बताई कि उन्होंने पाकिस्तान के इस झूठ का प्रतिकार नहीं किया कि संयुक्त राष्ट्र ने कश्मीर में जनमत संग्रह का आदेश दिया है।